स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ए संविधान में नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक का अभिप्राय बोलना है, जबकि अभिव्यक्ति में बोलना, किसी पुस्तक का प्रकाशन, फिल्म निर्माण अथवा लेखन भी शामिल हो जाता है। इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में इस अधिकार का अत्यधिक महत्व है। संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख एक साथ किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहना भी व्यक्ति का अधिकार है। अतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस को अलग से कोई विशेषाधिकार प्राप्त न होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए है। प्रेस को कर के प्रावधान से छूट नहीं है तथा औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य विधि भी प्रेस पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन वाले कानून भी यहाँ लागू होते हैं। परंतु न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रेस को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। प्रथम, प्रेस पर ऐसा कोई कानून नहीं लागू किया जा सकता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करे, एवं द्वितीय, प्रेस पर अलग से कोई कर या दायित्व नहीं थोपा जा सकता। सूचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यापकता प्रदान करते हुए इंडियन एक्सप्रेस वाद में न्यायालय ने यह कहा कि नागरिकों को यह अधिकार है कि वह सरकार तथा सरकारी कार्यवाही से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है, परंतु सूचना के अधिकार को सुरक्षा एवं लोकहित इत्यादि बंधनों के अधीन किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मांगों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक को पास किया तथा लोगों को सूचना मुहैया कराया जाना अनिवार्य किया गया। इस हेतु एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया तथा प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक मतदाता को अपने उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक मामलों तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 1 बी सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत भूमि के किसी भी भाग पर सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है, जो बिना हथियार के हों। नागरिक जुलूस या प्रदर्शन एवं सभा भी कर सकते हैं। इसमें सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु न्यायालय के अनुसार हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 सी यह अनुच्छेद समस्त भारतीय नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाएगी। इसी अनुच्छेद के तहत दलों, मजदूर संगठनों द्वारा दबाव समूह का निर्माण किया जाता है। समुदाय या संघ में समूह राजनीतिक दल, क्लब, व्यापार संगठन, कंपनी, साझा फर्म इत्यादि सम्मिलित है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति का निर्माण भी समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता में सम्मिलित हो गया है। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 डी भारत में सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी बिना रोकटोक भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है तथा कोई राज्य अन्य राज्यों के निवासियों को आने जाने से रोक नहीं सकता। अतः यह अनुच्छेद क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों के विरोध में है। संचरण के दो रूप हैं। प्रथम, आंतरिक भाग में संचरण एवं द्वितीय, विदेश यात्रा। यह अनुच्छेद प्रथम प्रकार के संचरण की रक्षा करता है, जबकि विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ई किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की आज़ादी है और कहीं भी बसने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बसने या निवास करने की आज़ादी तथा बिना रोकटोक यात्रा करने की आज़ादी का पूरक है।
संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक F इसमें मूल रूप में संपत्ति के अर्जन एवं व्यय का अधिकार प्राप्त था। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया, जिसमें नागरिकों को संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था और अब यह अधिकार अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित किया गया है, जो एक वैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक जी यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में वृत्ति, प्रोफेशन, उपजीविका, ऑक्यूपेशन, व्यापार, ट्रेड तथा कारोबार, बिजनेस है। वृत्ति का अभिप्राय आजीविका के संचालन के लिए वह कार्य करना है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, जबकि कारोबार लाभ के लिए किया जाता है तथा व्यापार वस्तुओं अथवा सेवाओं के लेनदेन का नाम है। उपजीविका एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल हो जाते हैं। तार्किक प्रतिबंध। संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इन प्रावधानों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत की एकता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि तथा अपराध को बढ़ावा देने वाले कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में उल्लिखित है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को है, परंतु यह प्रतिबंध उचित एवं तार्किक होने चाहिए, मनमानी अथवा अतार्किक नहीं। स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रतिबंध इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है, न कि स्वतंत्रता का विनाश करने के लिए।